नमस्कार साथियों, इनर वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम योग साधना और योग में जीवन व्यतीत करने पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहेंगे। साथ ही हम योगाभ्यास क्यों करें, दक्षिणायन में योग साधना का क्या महत्व है, इन सब विषयों पर संक्षेप में प्रस्तुति देना चाहेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। आखिर ग्रीष्म संक्रांति का योग दर्शन से क्या संबंध है? विश्व भर में कई समुदाय के लोग ग्रीष्म संक्रांति के ठीक बाद की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन लोग अपने आराध्य गुरु, जिनसे हम सार्थक जीवन जीने का मार्ग सीखते हैं, को याद करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही आदि गुरु भगवान शिव अपने कुछ शिष्यों को योग दर्शन पर शिक्षा दिए थे। इस दिन को महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास के जन्मदिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दरअसल ग्रीष्म संक्रांति से मकर संक्रांति तक यानी शीतकालीन अयनांत महीने के अंत तक के काल को दक्षिणायन के नाम से जाना जाता है। यह समय योग साधना और ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है। दक्षिणायन में सूर्य की तीव्रता कम होती जाती है, दिन छोटे होते जाते हैं, वर्षा और शीत का प्रभुत्व होता है। ऐसे में प्राण शक्ति का उन्नयन, विनियमन और अंतरावलोकन आवश्यक होता है। योग साधना की चर्चा में महर्षि पतंजलि को याद करना समीचीन है। उन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। योग सूत्र अष्टांग योग की परिकल्पना के लिए विश्वविख्यात है, जिसमें 8 अंगों यानी 8 जीवन क्रियाविधियों के माध्यम से एक स्वस्थ और सफल जीवन जीने हेतु विस्तृत निर्देश हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग योगस्थ जीवन यापन हेतु निर्धारित हैं। जहाँ यम और नियम में सामाजिक आचार और व्यक्तिगत अनुशासन की चर्चा है, वहीं आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार शारीरिक और मानसिक सौष्ठव, विनियमन और नियंत्रण के लिए अभ्यास योग्य हैं। धारण, ध्यान और समाधि एकाग्रता, समर्पण और अंततः पूर्ण सामंजस्य व आत्मानुभूति हेतु निर्देशित हैं। यहाँ इन चित्रों के माध्यम से हम आसन के कई रूपों को देख सकते हैं। इनमें से कुछ को अन्य अंगों के साथ अभ्यास हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। तो ये थी अष्टांग योग पर चर्चा। अब सवाल यह था कि हम योगाभ्यास क्यों करें, योग में जीवन व्यतीत क्यों करें। इन सब सवालों पर पतंजलि कृत योग सूत्र के 2 महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा करना उचित होगा। पहला सूत्र है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के आरंभ में ही योग को परिभाषित करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि योगस्थ जीवन व्यतीत कर हम अपने चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित और शांत कर सकते हैं। चित्त के 3 रूप होते हैं, ऐसा माना गया है। वे हैं मनस, बुद्धि और अहंकार। इनमें से किसी एक या अधिक की अतिरेकता तथा उग्रता किसी भी व्यक्ति को कष्टमय जीवन जीने पर मजबूर कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा, क्लेशः। यानी जीवन में कष्ट तथा दुख के 5 कारण हैं। अविद्या अर्थात सही ज्ञान का अभाव, अस्मिता यानी अहंकार, राग यानी आवश्यकता से अधिक लगाव, द्वेष यानी घृणा तथा वैमनस्य, और अभिनिवेश यानी जीवन के प्रति मोह। महर्षि पतंजलि स्पष्ट करते हैं कि नित्य योगाभ्यास से, योग में जीवन व्यतीत करने से इन कारणों को आसानी से वश में किया जा सकता है।
इस तरह हम पाते हैं कि योग, आसन, प्राणायाम आदि का अभ्यास कर शारीरिक सुंदरता प्राप्त करने और रोग मुक्त होने का व्यायाम मात्र नहीं है, बल्कि यह अपने आप में अर्थपूर्ण, शांतिपूर्ण, सामंजस्य युक्त, आनंदमय जीवन जीने का एक मार्ग है। योगस्थ जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति सही मायने में स्वयं, परिवार, समाज, संगठन, देश और विश्व को मूल्यप्रद योगदान कर पाता है। तो आइए योग का न सिर्फ अभ्यास कीजिए, बल्कि योगमय होइए। धन्यवाद।